ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो रिलेशन है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखा था, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या उसका रिलेशन होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनका और उनके साथ जो उसका जीरोस है और उनका जो कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो आप लोग पेन पेपर अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियोज देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसको नोट्स बनाना वो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मेरा पूरा लेक्चर आने वाला है। ठीक है, A to Z सारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। अभी तो 9th-10th का आ रहा, फिर 11th-12th का भी आने वाला है। तो एक एक करके जैसे जैसे हमको टाइम मिलता जाएगा हम आपके लिए ये हम करते जाएंगे सारा वीडियोस। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, और देखते जाइए एक एक करके सारा वीडियोस को। देखिए, पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक इक्वेशन क्या होता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता था। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बात आपको बता दे कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि nth डिग्री इक्वेशन का n रूट होता है। अगर ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो इसका 3 रूट्स होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं लेट द अल्फा, बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बात आप समझ लीजिए कि जीरोज और रूट्स एक ही होता है। अब अल्फा बीटा गामा जो है ये जीरोज है इसका, तो जीरोज क्या होता है ये समझ लेते हैं। जीरोज पहले हम जानते हैं क्या होता है, पहला वीडियो तो आप लोग देखिएगा समझ में आ जाएगा। अगर जीरोज ऐसा कोई वैल्यू है ये रखने पे ही पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरोज होता है। तो ये सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, अल्फा होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा, और एक्स इक्वल टू क्या होगा, गामा होगा। ये अगर रख दे वैल्यू तो सेटिस्फाई करने वाला है। अगर इसको हम इधर ले आए तो x माइनस अल्फा, ठीक है, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा जो होगा, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, इनके फैक्टर्स होंगे। इनको आप 9th में पढ़े होंगे फैक्टर्स थ्योरम, है ना। नहीं पढ़े तो आप, मैं वीडियो डाला हुआ है फैक्टर्स थ्योरम, आप देख लीजिए, ठीक है। उनमें तो पॉलिनोमियल्स का जो होता है, ठीक है, 9th में ये आपको पता चल जाएगा कि ये अगर इसका, ठीक है, जीरोज, इसका वैल्यू मतलब x इक्वल टू अल्फा, इसका रूट्स है, ये जीरोज है, तो x माइनस अल्फा जो है इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए हमको, ठीक है। तो इन तीनों से हम क्या करते हैं, देखिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है, के साथ एक कांस्टेंट नंबर लगा लेते हैं। कांस्टेंट हो सकता है प्रोपोर्शनलिटी को करे इक्वल, जैसे यहाँ a लगा हुआ है कांस्टेंट, इसके साथ एक कांस्टेंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर और ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का तो ये रूट से ये बना हुआ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम एक ही करके इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, के टाइम्स ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये बनेगा माइनस का ये बीटा एक्स, इसको इससे करें मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे कीजिए माइनस का अल्फा एक्स, इसको इससे कीजिए प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है। फिर आ गया मेरे पास एक्स ये माइनस गामा, इनको फिर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, एक एक करके कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा एक्स क्यूब, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर, माइनस का ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस का अल्फा बीटा एक्स, ठीक है। अब इनको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना, सारे टर्म्स को गामा से, तो क्या बनेगा, गामा एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस गामा होगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनने वाला, ये बनेगा प्लस का बीटा गामा एक्स, ठीक है। इनको इनसे मल्टीप्लाई किए, देखिए बीटा और ये गामा मिल गए, प्लस का बीटा गामा इंटू एक्स मिल गया। फिर इनको इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, गामा अल्फा एक्स, ठीक है, प्लस का गामा अल्फा एक्स, ठीक है। उसके बाद अब इनको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, माइनस का अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो यहाँ बनेगा माइनस का अल्फा बीटा गामा। ये तीनों आया मेरे पास यहाँ से यहाँ तक।
अब इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है, अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ स्पेस नहीं है, ऊपर लिख लेते हैं इसको अरेंज करके। तो देखिए कैसे अरेंज करके इसको लिखेंगे, ठीक है। ये आएगा मेरे पास k टाइम्स एक्स क्यूब वाला एक साथ लेते हैं, एक्स क्यूब यहाँ पे भी है ना, तो ये एक्स क्यूब अलग लिख लेते हैं इसको। उसके बाद देखिए स्क्वायर वाला टर्म को अलग लेते हैं, स्क्वायर इसमें स्क्वायर इसमें स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हम माइनस का कॉमन ले लेते तीनों में से, तो क्या बनेगा ये मेरे पास अल्फा, ये बनेगा अल्फा बीटा अल्फा और ये गामा। इसको हम अरेंज से लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर अगर हम तीनों से निकाल ले तो इसमें देखिए क्या बनेगा मेरे पास बीटा, ये बनेगा बीटा और ये बनेगा अल्फा और ये बनेगा गामा। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखिए या गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा लिखिए, बात एक ही होता है, क्योंकि 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 5 ही होगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे हम फिर देखेंगे, इसमें देखिए एक्स वाला टर्म को निकालते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म था, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे। फिर एक्स वाला टर्म देखिए क्या है मेरे पास, ये और ये और ये है ना, तो एक्स वाला टर्म अगर हम प्लस में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास अल्फा बीटा, यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, तो इसको लेंगे हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगा मेरे पास। उसके बाद क्या बचेगा मेरे पास देखिए, उसके बाद यहाँ बचा माइनस का अल्फा बीटा गामा, है ना, माइनस का अल्फा बीटा और गामा, ये बन गया मेरे पास। अब ये इक्वेशन किसके बराबर होना है, ये क्योंकि जिनका रूट था ये उन्हीं के बराबर होगा। किसका रूट है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर होना है, ठीक है, क्योंकि ये बना हुआ किससे है, इसी के फैक्टर से बना हुआ है। इनका अगर ये फैक्टर है तो इसके बराबर ही होगा। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप, अगर ठीक है कोई भी इक्वेशन बनाते हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इनका कोई अल्फा और बीटा रूट्स है, अल्फा और बीटा रूट्स है, इनके फैक्टर से जो बनेगा इक्वेशन वो इसी के बराबर होगा, है ना। तो यही हम कर रहे हैं कि जो क्यूबिक इक्वेशन से बना हुआ इक्वेशन, जो क्यूबिक रूट से जो बना हुआ है, उनको प्रोडक्ट करके जो बनाए गए थे वो इन्हीं के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने माना था अल्फा बीटा और गामा जो है इनका रूट्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा वो ये नंबर बनने वाला है, कौन सा, इनका जो बराबर, इनके जो बराबर होगा ये बराबर नंबर बनने वाला है। तो हम मान लेते थे इसमें कि लेट द अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसका दिस पॉलिनोमियल। तो इसीलिए जो अल्फा बीटा और गामा जो है अलग अलग इसका फैक्टर था, और मल्टीप्लाई करने पे इसी के बराबर आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे हमने इसके बराबर कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मेरे पास k है और x क्यूब है, इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले, है ना, तो k x क्यूब, ठीक है, ये हो गया मेरे पास k x क्यूब माइनस का k x स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का के एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, फिर इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का के अल्फा बीटा गामा दिस इक्वल टू ये आएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। अब देखिए कंपेयर करते हैं हम इसको इससे, एक्स क्यूब वाला टर्म को एक्स क्यूब वाला से कंपेयर कर लेते हैं, क्या आता है मेरे पास कंपेयर करने के बाद, इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्यूब वाला को क्यूब के साथ कंपेयर करें तो क्या बनेगा मेरे पास के एक्स क्यूब इक्वल टू ए एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, के इक्वल टू मेरे पास आएगा ए, चलिए ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इनको एक्स स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, देखिए क्या बनता है माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्या बचा मेरे पास, ये माइनस उधर भेज दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बना मेरे पास, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस ये बी अपन माइनस ए या माइनस के की जगह मेरे पास ए है, ए की जगह पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपन ए आएगा, ठीक है, क्यों के जो है ए के बराबर है इसीलिए हमने के की जगह ए रख दिया। तो ये मेरे पास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, ठीक है, सम ऑफ रूट जो होता है क्यूबिक में माइनस बी अपन ए होता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए थर्ड में, ठीक है,
अब जो एक्स वाला टर्म है उसको एक्स वाला से कंपेयर करते हैं। देखिए क्या आएगा यहाँ पे मेरा एक्स वाला टर्म क्या है मेरे पास, के एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, सी एक्स के बराबर होगा, दैट इज सी एक्स। एक्स एक्स कैंसिल कीजिए, क्या बनेगा मेरे पास, ये सी के नीचे चला जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज इक्वल टू सी अपन के। और के किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो के की जगह हम ए रख देंगे तो खत्म हो गया मेरे पास सी अपन ए। तो ये एक नया फॉर्मूला बना, देखिए इसको भी बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। मतलब क्या कि रूट्स दो एक साथ लेंगे तो ये बनेगा, इसको बोलते हैं सीधा सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। अगर आपको सवाल मिलेगा कि सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, आप समझ जाइएगा ये चीज आपको दिया हुआ है ना, इसके बारे में कह रहा है। और सम ऑफ रूट्स जब भी बोले तो आप समझिएगा ये कह रखा है, ठीक है। अब थर्ड की हम बात करेंगे। थर्ड में देखिए मेरे पास क्या है, अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, क्या बना मेरे पास, माइनस का अल्फा बीटा के टाइम्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी। तो के को उधर भेजिए तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी अपन के हो गया, माइनस में माइनस उधर जाएगा तो अब के की जगह ए यूज कर लीजिए, दैट इज व्हाट ए यहाँ पे दिया हुआ। तो क्या मेरे पास बना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी अपन ए। देखिए ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपन ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपन ए होता है, ठीक है। और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपन ए, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये रिलेशन होता है, ठीक है, जीरोस में और या रूट्स में कोएफिशिएंट में, रूट्स और कोएफिशिएंट में ये रिलेशन होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी होगा ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है क्यूबिक का, आप इस फॉर्मेट में ले आ सकते हैं, उसको पहले इस फॉर्मेट में लाइए, तभी आपको एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वो ए होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी होगा, और ये सी एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा सी होगा, और डी कांस्टेंट टर्म होगा। आप पहले इसको ले आइएगा इक्वेशन को, जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आप सबसे पहले याद रखिएगा इक्वेशन को लाना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब उसके बाद आपको एबीसी, ठीक है, ये पुट करना है इसका वैल्यू। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर आगे हम बढ़ते, देखिए तो क्या आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है और उसको बोले कि उससे आप क्यूबिक इक्वेशन बनाइए, तो आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पे देखिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस एक्स इंटू मतलब द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ओके, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आप कर लीजिए, आपको इससे क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा, इससे सॉरी क्यूबिक इक्वेशन निकल जाएगा। और क्वाड्रेटिक के लिए भी फॉर्मूला है, वो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, या फिर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक के लिए है और ये क्यूबिक के लिए है। अगर आपको इसे किसी से भी रूट्स निकालना है, आपको दो वैल्यू पता है, अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है यहाँ पे, तो आप क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं, और तीनों वैल्यू पता है तो क्यूबिक निकाल सकते हैं। आप एग्जांपल लेके हम समझते हैं अब इसको एक एक करके। तो देखिए कुछ इक्वेशन रहेगा, आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। एक इक्वेशन दे दिया, ठीक है, कि मान लीजिए 3x क्यूब, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 11x और प्लस 3 माइनस 3, ठीक है। ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसका जो रूट्स दे रखा है, इसका जो रूट्स है वो क्या क्या दे रखा है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ये तीनों का अलग अलग वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ, ठीक है, अल्फा मान लीजिए दिया हुआ 3, बीटा इक्वल टू -3 और गामा मान लीजिए -1/3 दे रखा है, ठीक है। ये आपको दे रखा रूट्स, आपको वेरीफाई करना है
जैसे ये आपको सवाल दे रखा है, ठीक है, आपके बुक का एग्जाम्पल का सवाल है ये, ठीक। आपको इसमें अगर मान लीजिए वेरीफाई करने के लिए क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो कैसे करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो देखिए कैसे करते हैं आप इसमें वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए बताते हैं। सबसे पहले आपको रूट्स दे रखा है अल्फा बीटा और गामा, ये आपको -1 है, ठीक है, ये -1 3 -1 है और -1/3, ठीक है, अब हो जाएगा ये। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे हम इसमें, आप समझिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें सबसे पहले आपको ए बी सी ढूंढना है। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको ए बी सी मतलब अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप ए बी सी डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या होगा इसमें, ठीक है। तो ए मान लीजिए होगा यहाँ पे 3, बी होगा आपको -5, सी होगा -11 और डी होगा आपको -3, ठीक है। साइन के साथ आपको लिखना है, इसमें जो साइन है उसका साइन लेना है आपको, है जो साइन दे रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सी का वैल्यू 11 ले लिए और माइनस छोड़ दिए, ऐसा गलत हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा और गामा दे रखा है, हमको पता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, इससे पहले हम फॉर्मूला में देख चुके हैं, -b/a होता है। एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करेंगे, देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं। एलएचएस क्या है मेरे पास, देखिए ये एलएचएस में अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू आपको -1/3 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इस तीनों को सॉल्व करेंगे, ये आपको 2 आएगा और ये -1/3 आएगा, तो 2 -1/3 एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। 3 6 - 1 दैट इक्वल टू 5/3, ये आ रहा है आपको 5/3। आरएचएस सॉल्व करते हैं, इसमें आरएचएस क्या है -b/a, -b कितना, b का वैल्यू कितना 5, तो माइनस इंटू -5/a कितना, a का वैल्यू देखिए 3 है, 3 रखेंगे, कितना होगा आपको माइनस प्लस 5/3। अब देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है, एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि मेरा ये सही है, मेरा जो ये रिलेशन है अल्फा बीटा गामा में, ठीक है, और ये इसका जो दिया हुआ इक्वेशन है इनका ये रूट्स है, और ये वेरीफाई करता है अल्फा बीटा गामा -b अपने हो रहा है। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए दूसरा क्या होगा, आपको ऐसे यूज कीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना होगा, इससे पहले कितना था c/a था, ठीक है। आप एक बार रिवाइंड कीजिए वीडियो और देख लीजिए ये फॉर्मूला। अल्फा बीटा की वैल्यू एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना था हमको। एलएचएस देखिए क्या, ये एलएचएस हम सॉल्व करते हैं इसको, अल्फा बीटा 3 × -1 प्लस बीटा गामा -1 × -1/3, ठीक है, ये होगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा कितना मेरे पास -1/3 इंटू अल्फा, अल्फा कितना 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए -3 इंटू 1/3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो आप कह सकते हैं -3 माइनस ये 1 आपको मिल के -4 देगा, -4 प्लस 1/3, एलसीएम लेके आप ऐड कीजिए इसको, 3 एलसीएम होगा और ये -12 प्लस का 1, ठीक है, तो कितना होगा -11/3। तो ये -11/3 जो है, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास इसका वैल्यू। अब हम आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आरएचएस। तो क्या होगा मेरे पास c का वैल्यू कितना है मेरे पास -11 है, ठीक है, -11/a कितना है, आप देखिए a 3 है, तो ये वैल्यू 3 रखिए, आरएचएस -11/3, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है क्या मेरे पास, दैट इज राइट, कि ये जो कह रहा है एलएचएस आरएचएस इक्वल हो रहा है ना, तो ठीक है, ये रूट्स है, वेरीफाई कर रहा है रिलेशन। और एक थर्ड रिलेशन बच गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का लगाना, वो भी देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस का d/a होता है,
ठीक है, तो एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, अल्फा कितना 3, बीटा कितना माइनस का 1 और गामा कितना है मेरे पास माइनस का 1/3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 1। आरएचएस क्या आ रहा है देखिए, आरएचएस आएगा मेरे पास माइनस डी अपन ए, माइनस और डी कितना मेरे पास डी है माइनस का 3 और ए कितना मेरे पास ए है आपको यहाँ पे देखिए ए 3 है, तो 3 रख लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या होगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो गया 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। ये आंसर, ये और ये आपको मतलब ये मिल गया, प्रूफ हो गया मेरे पास, मतलब दोनों इक्वल है एलएचएस और आरएचएस, तो हम कह सकते हैं आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल आपको आएगा, इस टाइप से ही लगाना होता है सवाल। देखिए आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द पॉलिनोमियल व्हिच रूट्स आर, अल्फा दे रखा है आपको 2, बीटा दे रखा है 1/2 एंड गामा दे रखा है -1/4, ऐसा कुछ दे रखा है। ये 3 रूट्स दे रखा है आपको, इससे आपको एक बनाना है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं देखिए, इससे पहले एक फॉर्मूला बताता आपको क्या करना, x³ ना प्लस यहाँ पे माइनस x² इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, उसको लगाना आपको प्लस का x इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस का अल्फा बीटा गामा। ये अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आप इससे पॉलिनोमियल बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए इनका सबको एक बार ये वैल्यू प्राप्त करना है, फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा देख लेते हैं, आप निकाल के यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लेते सबका 4 आएगा एलसीएम। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा मेरे पास देखिए 8 प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा मेरे पास 6 में, ये 10 में से 1 जाएगा 9/4, ये आ गया मेरे पास 9/4। फिर करेंगे हम क्या अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, गामा अल्फा होगा ये, दैट इज इक्वल टू व्हाट, पुट द वैल्यू है अल्फा 2 बीटा 1/2 प्लस बीटा 1/2 गामा, सॉरी ये गामा है। ठीक है, माइनस 1/4। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, गामा अल्फा मतलब माइनस 1/4 इंटू 2। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए, 1 होगा काटने के बाद, ये माइनस का 1/8 और ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या हुआ यहाँ पे माइनस का 1/2। ठीक है, इस सब का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम कितना होगा 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 1 और ये 4 माइनस का, तो क्या होगा 8 में से 5 गया तो 3/8 ये आएगा। ओके, अब हमको एक और निकालना अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 2 इंटू 1/2 इंटू माइनस 1/4, तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा मेरे पास माइनस का 1/4। अब बाकी क्या करना आपको, बस ये वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे, है ना, इनसे देखिए कैसे करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये 9/4 होगा, देख लेते हैं ये 9/4 है, इसका वैल्यू है ना, हम नोट कर लेते हैं क्योंकि इसको मिटा लेंगे। और ये वैल्यू 3/8 होता है और ये वैल्यू जो है मेरे पास -1/4 होता है। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए क्या होगा मेरे पास यहाँ पे x³ माइनस x² इंटू इसका वैल्यू 9/4 था, 9/4 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस का x और इसका वैल्यू यहाँ पे 3/8 था, तो इसका वैल्यू 3/8 रखते हैं, माइनस का इसका वैल्यू 1/4 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये आएगा x³ माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा मेरे पास 9x²/4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 3x/8। ठीक है, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1/4। तो ये तो इक्वेशन पॉलिनोमियल है ही, लेकिन आप क्या चाहते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो सबका एलसीएम 8 है, 8 से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा आपको ये
ठीक है। अगर आप इसको 8 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आपको 8x3। बाहर में आपको क्या करना है, 1/8 सबसे कॉमन भी निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबको 8 से मल्टीप्लाई करना है और 8 से डिवाइड भी करना है। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 8x3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा प्लस का 4, इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 2 8, 9 2 18 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। फिर आप इसको देखिए 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x, और ये बचेगा प्लस का 2, क्योंकि 4 2 8 होगा, तो ये आपका बनेगा पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन बनाना इक्वल टू 0 कर दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आपका इक्वेशन रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इस टाइप का आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा हम नेक्स्ट टाइम सारा सॉल्यूशन डालने वाले हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। तो आगे आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। इसका थ्योरी पार्ट ये हो गया खत्म, अब आगे हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन पार्ट को। अब देखिए हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए इससे पहले आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं कि जो डिवीजन होता है कैसे भी डिजिट काम करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 को हम अगर 13 को डिवाइड करें 5 से, तो 5 को 10 होगा, है ना। ये 3 का जो ये इससे पहले भी हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, a इक्वल टू बी इक्वल प्लस आर जो होता है, यहाँ पे आर जो होगा, आर का जो वैल्यू होता है ये हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा, मतलब डिविजन से छोटा होता है ये हमेशा, ठीक है। तो लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा कुछ नहीं होगा। पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसका जो डिग्री होता है, ठीक है, इससे हमेशा बड़ा होगा। मतलब क्या कि जो रिमाइंडर का डिग्री होगा, ठीक है, वो छोटा होता है हमेशा, किससे, डिविजन के डिग्री से। तो इसका जो डिग्री होगा, मान लीजिए इसका डिग्री अगर 4 है तो इसका डिग्री जो होगा 4 से नीचे होगा, 3 2 1 हो सकता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है इसका, ठीक है। डिग्री का मतलब समझते हैं क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो है इसमें, जो पॉलिनोमियल है हाईएस्ट पावर में। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, तो एक पॉलिनोमियल है मेरे पास एक्स पावर 5 प्लस 6x4 प्लस 3x² प्लस x या प्लस 5, कुछ भी ऐसा नंबर है दे रखा, इसको डिवाइड करना है आपको, ठीक है, ax2 प्लस 3x², ऐसा कुछ नंबर है, सॉरी ऐसा कुछ नंबर मान लीजिए। इससे अगर इसको डिवाइड करना है आपको, तो इसका जो डिग्री आने वाला, इसका देखिए डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर इसका 2 है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला है, रिमाइंडर जो आएगा, इसका जो डिग्री होगा वो 2 से कम होगा, हमेशा लेस देन 2 होगा, मतलब 2 से छोटा इसका डिग्री होगा हमेशा, इसका डिग्री। एक डिवीजन लगा के देख लेते, समझ में आ जाएगा क्लियर क्या होता है ये। देखिए एक डिवीजन लगा के देखते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए क्लियर जो हमने पढ़ा था। देखिए ये x² प्लस 5x प्लस 2 है, इसको डिवाइड देना, इससे डिवाइड देना है किसी नंबर पर, x² 5 प्लस 6x³ प्लस 4x प्लस 20, ऐसा कोई नंबर है, देख लीजिए इसको डिवाइड करने से पता पहले आपको x पावर क्या होगा, x पावर हमको 3 लगाना पड़ेगा, इसको इसे डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट वाला को, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पे क्या होगा। अब इससे इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या x² 5 होगा मेरे पास यहाँ पे, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा आपको 5x³ प्लस 1 4 हो जाएगा, प्लस का ये 2x³ है ना, तो 2x³ ये होगा। अगर आप ये कर सकते हैं, इसको इसके सामने भी लिख सकते हैं, जो बराबर कर रहा है, मतलब जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको समझ में आ गया तो ठीक है, माइनस 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 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 6 में से ये 2x³ माइनस हो सकता है, तो लेकिन माइनस 5x³ का तो कोई पावर वाला तो कोई है ही नहीं इसके साथ, तो ये तो कहीं आएगा नहीं जाएगा नहीं, किसी से सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। 6 में से 2 हो सकता है, तो बचेगा आपको क्या, माइनस, ये 6 बड़ा है तो 4x³ होगा, बाकी प्लस 4x है, प्लस का 20 है। तो अब देखिए इसको 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये -5 और एक x, क्यों, क्योंकि इसके पास पावर 2 है और इसके पास 4 है, तो यहाँ पे x² देना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो 4 होगा। ये -5 x पावर 4, उसके बाद देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे
क्या बचेगा 25 एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बाकी क्या आने वाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 10x एक्स स्क्वायर, ये 5 इंटू 2 10x स्क्वायर, सॉरी ये एक बार ये क्यूब हो जाएगा क्योंकि देखिए x यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है पावर। अब ठीक है, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 25x क्यूब और ये 4x क्यूब दोनों ऐड हो जाएगा तो बचेगा 29x क्यूब। अब ये दोनों देखिए अब तो ऐड होने वाला है, बचेगा 10x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 20। अब क्या करेंगे इसमें से देखिए 29x स्क्वायर x क्यूब है तो 29x से यहाँ लगा देंगे प्लस का 29x। अब क्या करते हैं इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ये 29x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 29 5 जा मल्टीप्लाई कीजिए, ये 5 होगा और 15 होगा x स्क्वायर और यहाँ साइन में प्लस को, ठीक है, तो ये 14 होगा शायद, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 58x, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब 145 में से ये चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 135x क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा। अब इनमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 58 में से 4 जाएगा तो 54 बचेगा x, और बाकी प्लस ये 20 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 435 लगाते हैं, माइनस 435, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस का 435 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद। अब 435 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो 435 इंटू 5 कितना होता है, ये होगा आपको 5 7 और 21, ठीक है, तो माइनस में आएगा तो कर लेते मल्टीप्लाई 435, वाइज कुछ मिस ना हो जाए, तो 5 और ये 21, ठीक है, ओके, तो 21575 आ रहा है, और यहाँ पे x आएगा क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, माइनस का, ये डिवीजन बहुत मतलब रैंडमली ले लिए तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा आपको रैंडमली इतना बड़ा मिलेगा नहीं, तो मिलेगा भी तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आधे सवाल में कुछ इस टाइप का सवाल है तो इससे बराबर दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई से। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 5 2 0, यहाँ पे 10 7 और ये 8, ठीक है, ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने के बाद ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसमें इसको अलग अलग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, ये बनेगा आपको 1 और ये 2 21, ठीक है, ओके, यहाँ पे x आएगा और ये इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा 890 प्लस 890। इसके बारे में आप देखिए, अब इसमें डिवाइड नहीं जा सकता है, आप नहीं लगा सकते इसमें, तो ये रिमाइंडर आएगा मेरे पास। तो रिमाइंडर का डिग्री देखिए क्या है 1 है और इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास 1 और इसका डिग्री 2। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डिवीजर का डिग्री होगा इसका बड़ा होगा इसकी डिग्री से, तो ये हम बताना चाह रहे थे कि डिग्री जो होगा इसका ये बड़ा होता है हमेशा, और डिजिट में जब भी बोलेंगे तो ये बड़ा होगा इससे, लेकिन जब डिग्री में बोलेंगे, जब पॉलिनोमियल की बात करेंगे इसमें डिग्री बड़ा होगा इसका इससे, ठीक है। और इसके डिग्री के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो डिग्री होगा रिमाइंडर का ये याद रखिएगा हमेशा इससे क्या होगा छोटा होगा। तो इसका डिग्री आ गया आपको 1, इसका डिग्री है 2, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, इसका डिग्री हमेशा छोटा आता है इसका इससे। ओके, तो आज हम इस इतना तक रखते हैं, आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और बेस्ट ऑफ लक।